नमस्कार मेरे व्यूअर्स, मेरे चैनल पर और इस वीडियो में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कर्तव्यनिष्ठः बालकः, यानी कर्तव्यनिष्ठ बालक। शीतः ऋतु आसीत्, जाड़े का मौसम था। प्रातः कालिकः शीतवायु अंगानि छिन्दन् इव प्रवहति स्म। प्रातःकालीन ठंडी हवा शरीर को या अंगों को छेदते हुए बह रही थी। ओष्कने आच्छादिताः भूमि श्वेतवस्त्रावृताः विधवा इव प्रतीयते स्म। ओस की बूंदों से ढकी हुई भूमि या धरती सफेद वस्त्र धारण किए हुए विधवा प्रतीत हो रही थी। सर्वं जगत् शीतभीतम् इव कुत्रचित् निलीनम् आसीत्। पूरा संसार ठंड से डरी हुई कहीं छुपी हुई थी। आबाल वृद्धाः नराः तुलिकासु मुखम् आरोप्य संकुचिताः आसन्। बच्चे से वृद्ध तक सभी लोग रजाइयों में मुंह ढांपकर सिकुड़े हुए थे। संकुचिता यानी कि सिकुड़े हुए थे। सर्वत्र शैत्यस्य भीषणः प्रकोपः इव दृश्यते स्म। सब जगह ठंड के ऐसा भीषण प्रकोप दिखता था। सब जगह ठंड का ऐसा भीषण प्रकोप दिखता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आ जाएंगे। अस्यां बेलायां शीतेन प्रकम्पमान् एकः निर्धनः बालकः उच्चैः आक्रोशन् पुष्पाणि विक्रीणाति स्म। ऐसी बेला में ठंड में कांपता एक निर्धन बालक जोर से पुकारते हुए फूलों को बेच रहा था। रथासु गतागतं कुर्वन् स उच्चैः क्रोशति स्म। मार्ग या रास्ते में आते जाते हुए आने जाने वाले लोगों को जोर से वह पुकारता था। एतानि पुष्पाणि कृणन्तु सुगन्धिनी पुष्पाणि कृणन्तु।
इन फूलों को खरीद लो, सुगंधित फूलों को खरीद लो। कस्मै पुष्पाणि रोचन्ते, कौन फूलों को खरीदने का इच्छुक है या इच्छा करता है। किसे फूल अच्छे यहाँ पे हो जाएगा कस्मै पुष्पाणि रोचन्ते, किसे फूल अच्छे लगते हैं। कः खलु पुष्पाणि क्रेतुम् इच्छति, कौन फूलों को खरीदने का इच्छुक है। बालकस्य प्रकम्पमानं स्वरं श्रुत्वा एकः श्रेष्ठी गृहात् बहिः निर्गच्छत्। बालक की कांपती आवाज को सुनकर एक धनी घर से बाहर निकला। अस्मिन् भीषणे शीते अपि भ्रमन्तं बालकं दृष्ट्वा विस्मतः सः अपृच्छत्। इस कड़ाके की ठंड में भी घूमते बालक को देखकर वह आश्चर्य विस्मित होकर पूछा, भो वत्स, अस्मिन् भीषणे शीते कथं भ्रमसि। हे पुत्र, इस कड़ाके की ठंड में कहाँ घूमते हो। कथं शैत्यस्य प्रकोपं सहसे, क्यों ठंड के प्रकोप को सह रहे हो। बालकः उद्धरत, बालक उत्तर दिया, भो महाभाग, वयं निर्धना स्मः। हे महाशय, हम लोग निर्धन या गरीब हैं। मम पितरौ रोगाक्रांतौ स्तः, मेरे माता पिता रोग से पीड़ित हैं। एकः ज्येष्ठो भ्राता अपि विकलांगः वर्तते, एक बड़ा भाई भी विकलांग है। अनुजः तु अधुना बाल एव, छोटा भाई तो अभी बच्चा है। वयं गतदिवसात् बुभुक्षिताः स्मः, हम लोग कल से भूखे हैं। प्रभाते अपि गृहे भोजनाय न किंचित् आसीत्, अतः अहं पुष्पाणां विक्रयणार्थम् आगत। सवेरे भी घर में कुछ भोजन नहीं था, अतः मैं फूलों को बेचने के लिए आ गया।
आ गया हूँ। एतेषां विक्रयेण यत् धनं प्राप्स्यते तेन एव भोजनाय किंचित कृत्वा नेष्यामि। इन्हें बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे कुछ भोजन खरीद कर ले जाऊंगा। बालकस्य हृदय विराधकानि वचनानि आकर्ण्य श्रेष्ठी अचिंतयत्। बालक के हृदय को भेदने वाली बातों को सुनकर बुजुर्ग सोचने लगे। अहो निष्ठुरता भाग्यस्य। आह भाग्य की निष्ठुरता। दारिद्र्यं किं न कारयति। गरीबी क्या नहीं करवाती है। क्रीड़ा योग्य लालनीय चायं बालः अस्मिन् प्रचंडे शीते अपि कष्टानि सहन परिवारस्य उदरपूर्णाय परिभ्रमति। खेलने योग्य और लालन योग्य बालक इस प्रचंड ठंड में भी कष्ट सहकर परिवार की पेट भरने के लिए घूमता है। अस्य पितरो भात्रो च का दशा भवेत्। इसके माता पिता और भाई की क्या दशा होगी। ते कथम एतस्य शीतस्य प्रकोपं सहिष्यन्ते। वे कैसे इस ठंड के प्रकोप को सहते हैं। एव चिन्तयित्वा सः श्रेष्ठी तस्मात् सर्वाणि पुष्पाणि गृहीत्वा तस्मै 500 रूप्यकाणि कानिचित् वस्त्राणि च अयच्छत्। ऐसा सोचकर वह बुजुर्ग उन सभी फूलों को लेकर ले लिया। उसे 500 रुपये और कुछ कपड़े दिए। रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा सः बालकः
कृतज्ञतापूर्णाभ्यां नेत्राभ्यां श्रेष्ठिनः पश्यन् गृहम् अगच्छत्। रुपये और कपड़े लेकर वह बालक कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से बुजुर्ग को देखकर वहाँ से चला गया, देखकर घर चला गया। तो ये यहाँ पे चैप्टर का अनुवाद हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शब्द में उत्तर देना है। कः ऋतुः आसीत्, तो यहाँ आंसर हो जाएगा शीतः। सेकंड है नरः कुत्र मुखम आरोप्य संकुचिता आसन्, तो आंसर हो जाएगा यहाँ तुलिकासु। बालकः कानि विक्रीणाति स्म, तो यहाँ आंसर होगा पुष्पाणि। फोर्थ में पूछा गया है गृहातः बहिः कः निर्गच्छतः, तो आंसर होगा एकः श्रेष्ठी। नेक्स्ट है बालकस्य ज्येष्ठः भ्राता कीदृशः आसीत्, आंसर होगा यहाँ विकलांगः। लास्ट है हमारा यहाँ 6 क्वेश्चन नंबर, पुष्पानां विक्रयेन किम प्राप्स्यते, तो यहाँ आंसर होगा धनम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, देखेंगे किम किम ना कार्यति, तो यहाँ होगा दारिद्र्यम। नेक्स्ट है बालकः कस्य उदरपूर्णाय भ्रमति स्म, तो परिवारस्य। नेक्स्ट यहाँ होगा, कहा जा रहा है कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ भूमि कीदृशी प्रतीयते स्म, तो इसमें आंसर हो जाएगा भूमि श्वेत वस्त्रावृतः विधवा प्रतीयते स्म, यानी कीदृशी की जगह पर यहाँ हम लिखेंगे श्वेत वस्त्रावृता विधवा, और फिर यहाँ आंसर क्वेश्चन में से लेंगे प्रतीयते स्म। नेक्स्ट है नरः कुत्र संकुचिताः आसन्, तो यहाँ आंसर हमारा होगा नरः कुत्र की जगह पर तुलिकासु संकुचिताः आसन्। नेक्स्ट श्रेष्ठी बालकं किम अपृच्छत्, श्रेष्ठी बालकं अपृच्छत्, और तब यहाँ आंसर लिखेंगे भो वत्स अस्मिन् भीषणे शीते कथं भ्रमसि, कथं शैत्यस्य प्रकोपं सहसे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देख रहे हैं हम, बालकः पुष्पानां विक्रयणार्थं कथं आगतः, आंसर होगा बालकः पुष्पानां विक्रयणार्थं आगतः प्रभाते गृहे भोजनाय न किंचित आसीत्, अतः बालकः पुष्पानां विक्रयणार्थम् आगतः। अन्ते श्रेष्ठी किम अकरोत्,
अन्ते श्रेष्ठी सर्वाणि पुष्पाणि गृहीत्वा तस्मै 500 रूप्यकाणि किञ्चित् वस्त्राणि च अयच्छत्। लास्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं बालकः कथं गृहम् अगच्छत्। बालकः कृतज्ञतापूर्णाभ्यां नेत्राभ्यां श्रेष्ठीं पश्यन् गृहम् अगच्छत्। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमारा ख़त्म हुआ। इतना आप लोग, बाकी जो है एक्सरसाइजेस वो क्लास में मैंने करवा ही दिया है, तो अभी हम बंद करते हैं।